हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। आज हम लेसन नंबर 30 दैट इज बी अ नेटिजन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने लेसन नंबर 29, 28 मतलब जितने भी इसके पहले के लेसन्स थे, जितने भी इसके पहले के लेसन थे वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आज हम लेसन नंबर 30 बी अ नेटिजन पढ़ेंगे। नेटिजन मतलब क्या होता है? यूजर, कंप्यूटर और इंटरनेट यूजर। नेटिजन मतलब क्या होता है? यूजर ऑफ इंटरनेट, यूजर ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट यूजर। ठीक है, तो अब इस लेसन में बोला है कि एक आप इंटरनेट यूजर बनो। बी ए नेटिजन मतलब इंटरनेट यूजर, नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटरनेट। ठीक है, सो नेटिजन मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं। Have you seen or used a computer? Computer have brought about many changes in the way we do things. One of the most amazing feature of computer world is the internet or the net. आपने कभी कंप्यूटर को देखा है या यूज किया है? कंप्यूटर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया है ना? कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। हम बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें करते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर जो है कंप्यूटर का वो क्या है? इंटरनेट या नेट। मतलब जैसे विदाउट नेट के हम ब्राउज कर सकते हैं, मतलब विदाउट नेट के हम गूगल, क्रोम ऐसे वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? नेट चाहिए। तो कंप्यूटर वर्ल्ड का जो बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर है वो कौन सा है? इंटरनेट या नेट। अ नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूब, वायर, रोड्स एटसेट्रा which are all connected to each other। अब नेटवर्क क्या होता है? तो नेटवर्क एक सिस्टम होता है, माइट बी ट्यूब्स, वायर, रोड, सपोज जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सपोज ये यहाँ से एक रोड जा रही है जो इधर भी जा रही है, यहाँ से एक रोड जा रही है जो इधर भी जा रही है, यहाँ से एक रोड जा रही है जो इधर भी जा रही है ना? ये सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है, मतलब ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। अगर हम वायर देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक का वायर रहता है ना, वो बहुत सारी अलग अलग जगह से आता है। जो पावर प्लांट रहता है वहाँ पे कितने सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स रहते हैं जो कि फिर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं और फिर वो दूसरे दूसरे सिटीज में जाते हैं। तो नेटवर्क क्या होता है? एक सिस्टम होता है, माइट बी ट्यूब्स हो गए, वायर्स हो गए, रोड्स हो गए, जो कि कनेक्ट होता है एक दूसरे से। द इंटरनेट और द नेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। और इंटरनेट या नेट जो है वो क्या है? कंप्यूटर का नेटवर्क है। कंप्यूटर का नेटवर्क क्या है? इंटरनेट या नेट। इट लिंक thousands of computer और smaller network of computer with one another। जो इंटरनेट है या जो नेट है वो thousands of कंप्यूटर को या फिर स्मॉल नेटवर्क को, जो कंप्यूटर का स्मॉलर से भी स्मॉलर नेटवर्क होता है, उसे एक दूसरे से कनेक्ट करता है, लिंक करता है। इट इज सो लार्ज, इट लिंक्स थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर और स्मॉलर नेटवर्क, है ना? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को ये क्या करता है? कंप्यूटर कनेक्ट करता है, लिंक करता है। इट्स सो लार्ज दैट मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन यूज इट एट द सेम टाइम। ये इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि मिलियंस ऑफ पीपल एक ही टाइम पे उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक अमेजिंग फीचर क्या है कंप्यूटर वर्ल्ड का? इंटरनेट या नेट। नेटवर्क क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इंटरनेट या नेट जो है ये कंप्यूटर का नेटवर्क होता है और ये थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर या स्मॉलर नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करता है या लिंक करता है। ये लार्ज हो सकता है, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल को एक ही टाइम में कनेक्ट कर सकता है एट द सेम टाइम। The internet make it possible for computer user to get or send information very quickly। अब जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इंटरनेट की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम बहुत क्विकली
इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं या सेंड कर सकते हैं. All you have to do is to log on, that is give instruction to your computer to start using the internet. तुम्हें सिर्फ क्या करना है, लॉग ऑन करना है, फिर उसके बाद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है और इंटरनेट को यूज करना है. देन यू मे सी ऑन द नेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड, और फिर आप नेट पे आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो देख सकते हो. द इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. अब देखो जो इंफॉर्मेशन होगी वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, पिक्चर के फॉर्म में हो सकती है, मूविंग इमेजेस के फॉर्म में हो सकती है, या साउंड, स्पीचेस या म्यूजिक के फॉर्म में हो सकती है. यू कैन ऑल्सो सेंड योर ओन इंफॉर्मेशन ऑन द नेट. आप अपनी खुद की इंफॉर्मेशन भी सेंड कर सकते हो नेट पे. सो जो इंटरनेट है कंप्यूटर यूजर्स के लिए पॉसिबल हुआ है इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन को क्विकली किसी को भेजना या किसी से लेना. हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है कि नेट यूज करो या स्टार्ट करो. फिर उसके बाद हम जब नेट से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो इंफॉर्मेशन किस चीज में रहेगी, एक तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहेगी, एक तो पिक्चर के फॉर्मेट में रहेगी, एक तो मूविंग इमेजेस के फॉर्मेट में रहेगी, साउंड के, स्पीचेस के या म्यूजिक के. Once you have gathered or given the information on the internet, you can log off. एक बार आपने इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन गैदर की, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर की या इंटरनेट को इंफॉर्मेशन दी, तो फिर उसके बाद आपको लॉग ऑफ करना है और हो गया. गिव इंस्ट्रक्शन टू योर कंप्यूटर टू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेट. और अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दो कि डिस्कनेक्ट कर दो नेट से. देखो जब भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं, जब भी हमें ब्राउजर को यूज करना होता है तो हमें नेट की जरूरत पड़ती है, नेट की जरूरत पड़ती है. अब जब हम नेट को ऑन करेंगे तभी हम इंफॉर्मेशन एक तो ले सकते हैं या तो दे सकते हैं. इंटरनेट से एक तो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या तो दे सकते हैं. और वो जो इंफॉर्मेशन है वो कौन से फॉर्मेट में रह सकती है, टेक्स्ट के, इमेज के, मूविंग इमेज के, म्यूजिक, स्पीच, साउंड, है ना, इन सब में. एक बार हमने इंफॉर्मेशन ले ली या कंप्यूटर को फीड करा दी तो हमें क्या करना है, उस वेबसाइट से या उस पर्टिकुलर ब्राउजर से हमें लॉग ऑफ करना है, लॉग आउट करना है और हमारे कंप्यूटर को फिर से इंस्ट्रक्ट करना है कि अब नेट ऑफ कर दो. द इंटरनेट इज लाइक एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन. अब देखो जो इंटरनेट है ये क्या है, ओशियन है. ओशियन मतलब महासागर. अब यहाँ पे ये क्या बोला है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंटरनेट पे. यू मे वंडर how one can find tiny bits of information in this ocean, but it is not at all difficult. अब आपको सरप्राइज हो गया, आप चकित हो जाएंगे कि कैसे हम छोटी सी इंफॉर्मेशन लेते इतने बड़े ओशन से. सपोज हमें क्रिकेट की इंफॉर्मेशन चाहिए. अब जो इंटरनेट है वो तो बहुत डीप है ना, बहुत बहुत सारी वहां पे इंफॉर्मेशन है, बट हमें पर्टिकुलर क्रिकेट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक आधी पोर्टल में जाएंगे और उसके बारे में सर्च करेंगे. तो डिस्पाइट इंटरनेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसके बावजूद भी ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली एक्वायर कर ले, गैदर कर ले. द इंफॉर्मेशन ऑन द नेट इज स्टोर्ड एंड मेड अवेलेबल इन अ सिस्टमैटिक वे ऑन वेबसाइट्स. जो इंफॉर्मेशन होती है ठीक है नेट पर, वो स्टोर होती है और एक सिस्टमैटिक वे से वेबसाइट पे अवेलेबल होती है. वेबसाइट आर प्लेसेस ऑन द नेट. और वेबसाइट क्या है, नेट पर रहने वाली प्लेसेस है. जैसे नेट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, नेटवर्क है ना, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स होगी जो एक नेटवर्क फॉर्म करेगी. सो वेबसाइट क्या है, एक प्लेस है, ऐसी प्लेस जहां पर जो कि नेट में है, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. हर एक वेबसाइट का उसका एक खुद का एड्रेस होता है. यूजिंग दिस एड्रेस यू कैन विजिट अ वेबसाइट. इन एड्रेस को यूज करके हम वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. दैट इज यू कैन रीड और व्यू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट. और फिर उसके बाद तुम रीड या देख सकते हो इंफॉर्मेशन जो उस वेबसाइट में अवेलेबल है. Thousands of websites on the net together form the World Wide Web. और ऐसे ही बहुत सारी हजारों वेबसाइट मिलके वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज www वर्ल्ड वाइड वेब बनाता है. और जो वेबसाइट है, सपोज किसी वेबसाइट का नाम ऐसा रह सकता है www.maha.org.com, है
है ना, ये महाराष्ट्र का कोई एक पोर्टल है www. कुछ भी, मतलब ऐसे www से स्टार्ट होती है कोई भी वेबसाइट, ठीक है, और बहुत सारी वेबसाइट मिलके एक क्या बनाते हैं, www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं. There are special computer program known as search engine which help you to find the different website on the world wide web. अब अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे हम सर्च इंजन बोलते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं अलग अलग वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च करने के लिए. सपोज हमें कोई एक वेबसाइट चाहिए www.mahaorigin.com. इस वेबसाइट पे हमें जाना है, तो इस वेबसाइट पे हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सर्च इंजन, दैट इज हमारा जो सर्च इंजन है वो क्या है, गूगल, देन क्रोम, देन माइक्रोसॉफ्ट का एज, फिर देन फायरफॉक्स. किसी भी सर्च इंजन में जाकर हम ये वेबसाइट का नेम डालेंगे तो हमें उस वेबसाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. If you type the word or subject on which you want information, the search engine show on your screen a list of websites that have the information. अब अगर मैंने बोला अगर आपको क्रिकेट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, सर्च इंजन में जाएंगे, वहां पे क्रिकेट वर्ड टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, और फिर उसके बाद बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हमें मिलेगी जो हमें क्रिकेट की इंफॉर्मेशन देती है. यू कैन देन गो टू दैट वेबसाइट, और आप उनमें से कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हो. Looking at the various website is known as browsing or surfing the net. और जब हम अलग अलग वेबसाइट को देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग या नेट सर्फिंग. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अब कुछ भी सर्च करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का जिसे हम बोलते हैं सर्च इंजन. वहां पे हम वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में, जिस चीज की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो टाइप कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी. ठीक है, अब अलग अलग वेबसाइट पे हम जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउज करना या फिर नेट सर्फिंग. अ वेबसाइट इज लाइक अ बुक और अ मैगजीन. जो वेबसाइट होती है ये एक बुक या मैगजीन की तरह होती है, बट यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन अ बुक वंस इट इज प्रिंटेड. बट हम बुक में चेंजेस नहीं कर सकते. इट इज पॉसिबल टू चेंज द टेक्स्ट और पिक्चर ऑन अ वेबसाइट एज मेनी टाइम एज यू लाइक. सो मेकर्स ऑफ द वेबसाइट कैन अपडेट अ वेबसाइट. अब देखो, वेबसाइट जो होती है वो एक बुक की तरह होती है, एक मैगजीन की तरह होती है जिसमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है. बट एक वहां पे ट्रिक है, बुक्स को हम अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रिंटेड होती है, बट हम वेबसाइट पे जो टेक्स्ट है, जो पिक्चर्स है, उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम अपडेट कर सकते हैं, तो हमें अपडेट वर्जन भी मिलता है वेबसाइट्स का. While your computer is connected to the internet, जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तब आप क्या रहते हो, ऑनलाइन रहते हो. You can do many things online like reading, watching a movie, listening to the song, or even chatting and playing computer games with other people who are online in any part of the world at that time. When you are not connected to the net, you are offline. देखो, जब आप नेट से कनेक्टेड होते हो, जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो तो आप ऑनलाइन रहते हो, और जब आप ऑनलाइन रहते हो तो आप बुक्स रीड कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, सॉन्ग्स को सुन सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के साथ चैट कर सकते हो, और कंप्यूटर गेम्स भी खेल सकते हो. जो ऑनलाइन रहते हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के पीपल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. और जब हम इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि हम क्या है, ऑफलाइन है. तो जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट है तो हम ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं. बट जब ऑफलाइन रहेंगे, हमारे पास नेट नहीं रहेगा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. Sometimes you gather a lot of information on the net which you want to read or use later. कभी कभी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन नेट पर से कलेक्ट करते हो, उसे रीड करने के लिए या उसे बाद में यूज करने के लिए. What do you do then? तो अब आप उसे क्या करोगे, आप उसे कॉपी करोगे, टेक्स्ट को कॉपी करोगे या पिक्चर को, या यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट. आप टेक्स्ट की कॉपी कर सकते हो, पिक्चर की कॉपी कर सकते हो, या मूवीज की कॉपी कर सकते हो ऑन योर कंप्यूटर और उसे स्टोर कर सकते हो.
In other words, you download the information on your computer and then use it anytime you like. अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो आप पिक्चर्स को, मूवीज को, ऑडियो को, टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकते हो. जो इंफॉर्मेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर में और उसे जब आपको जरूरत है तब उसे आप यूज कर सकते हो. टू सेंड इंफॉर्मेशन ऑन द नेट, जब आप इंफॉर्मेशन सेंड करोगे नेट पर, यू फर्स्ट नीड टू गेट इट रेडी ऑन योर कंप्यूटर. तो आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में उसे रेडी करना होगा जिस टाइप से आपको उसे शेयर करना है नेट पे. यू नीड अ वेबसाइट टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन अ नेट, और आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी इंफॉर्मेशन नेट पे डालने के लिए. यू कैन ऑल्सो गेट योर ओन पर्सनल एड्रेस ऑन द नेट. अब आप खुद का पर्सनल एड्रेस भी ले सकते हो नेट में, लाइक वेबसाइट के लिए अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, है ना, तो उसके लिए आपको एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, वरना जो यूजर है जो जिसे आपकी वेबसाइट पे जाना है वो कैसे जाएंगे. तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस चाहिए, तो आप खुद का एड्रेस भी बना सकते हो, आप पर्सनलाइज कर सकते हो. यू कैन रिसीव मैसेज ऑन दिस एड्रेस एंड ऑल्सो सेंड देम, और उस एड्रेस के थ्रू आप मैसेजेस को रिसीव कर सकते हो और उन्हें सेंड कर सकते हो. तो देखो, हम नेट में अगर हमें ब्राउजर में या नेट पे इंटरनेट पे हमें कोई इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है तो हमें सबसे पहले उसे अपने कंप्यूटर में जिस टाइप से हमें नेट पर अपलोड करनी है उस टाइप से हमें अपने कंप्यूटर में बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें एक वेबसाइट लगेगी जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे. हम एक खुद का वेबसाइट के लिए खुद का पर्सनल एड्रेस बना सकते हैं जहाँ पर हम मैसेजेस को रिसीव करें और उसी एड्रेस से हम मैसेज किसी और को सेंड करें. This system of sending and receiving messages or mail on computer is known as email or electronic mail. और ये जो सिस्टम है मैसेजेस को सेंड करना, रिसीव करना, या कंप्यूटर्स में जो मेल आते हैं उसे हम ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं. ठीक है, तो देखो, जैसे सपोज किसी का एड्रेस है abc@gmail.com, तो ये क्या है, ये एक ईमेल एड्रेस है. ये एक ईमेल एड्रेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जहाँ पे ऑनलाइन हम ईमेल्स सेंड कर सकते हैं, जो हमारा मैसेज है वो हम सेंड कर सकते हैं और किसी और यूजर से हम मैसेज को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. An email address is a short and unique. अब देखो, जो email address होता है वो short और unique होता है. No two email address are at the same. एक ही नेम से दो email address, like अगर abc@gmail.com है, ठीक है, तो इसी नाम से कोई दूसरा Gmail address नहीं बनेगा. हाँ, abc1@gmail.com बन सकता है, abcd@gmail.com बन सकता है, बट abc@gmail.com मतलब सेम एड्रेस पे दूसरा एड्रेस नहीं बनेगा. विद द एड्रेस यू गेट एन अकाउंट ऑन द नेट, और उस एड्रेस के थ्रू आपको एक अकाउंट मिलेगा नेट पे. योर अकाउंट इज लाइक योर ओन लेटर बॉक्स, और आपका जो अकाउंट होगा वो खुद का लेटर बॉक्स के तरह होगा नेट पर. The only difference is that you can use this letterbox not only for receiving mail but also for sending it. अब जो डिफरेंस होगा लेटर बॉक्स का और मेल का वो क्या है, लेटर बॉक्स में हम सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, बट मेल में हम रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं. When you grow up, you can get your own email account, और जब आप ग्रो अप होगे तो आपको आपका खुद का एक ईमेल अकाउंट मिलेगा. You can log this letterbox, आप इसे लॉग भी कर सकते हो पासवर्ड के थ्रू, और जो पासवर्ड होता है ये एक सीक्रेट वर्ड या ग्रुप ऑफ लेटर होता है या नंबर होता है. The computer will allow a person to use or see the account only when the person type the correct password. और जो कंप्यूटर होता है वो तभी अलाउ करेगा पर्सन को अकाउंट डिटेल्स देखने का जब वो पर्सन एक करेक्ट पासवर्ड अप्लाई करेगा. People who live in a city are citizens. ऐसे पीपल जो सिटी पे रहते हैं, पीपल हु यूज द नेट आर नेटिजन, और ऐसे पीपल जो नेट को यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेटिजन. क्या आपको अच्छा लगेगा नेटिजन बनना, दैट इज वुड यू लाइक टू बी अ नेटिजन? हाँ, हम सबको ही अच्छा लगेगा, हम सबको ही अब डिफरेंट डिफरेंट चीजें पता लगेगी, हम सभी को डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो हमें ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा ना. सो इस लेसन में हमने क्या देखा,
नेटवर्क के बारे में देखा, नेटवर्क क्या होता है, एक नेटवर्क देखा हमने, है ना, कंप्यूटर कैसे नेट से कनेक्ट रहता है और हम नेट का यूज करके कैसे डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को हम नेट पर शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा हम मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है। फिर हमने देखा जो वर्ल्ड वाइड वेब है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होती है और डिफरेंट डिफरेंट लाइक थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट बन के एक वर्ल्ड वाइड वेब बनता है, ठीक है, और हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस रहता है। तो यहाँ पे होता है हमारा लेसन नंबर 30, दैट इज बी टू बी अ नेटिजन और बी अ नेटिजन चैप्टर क्लोज होता है। इसके बाद के जो लेक्चर है, लाइक इसके बाद का जो एक्सरसाइज है, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।